ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरु जगत गुरु जगत गुरु। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं, मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ ले ले डोरी अपने हाथ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सीताराम सीताराम। राम काज कीने बिन मोहि कहां विश्राम, राम काज कीने बिन मोहि कहां विश्राम, राम काज कीने बिन मोहि कहां विश्राम। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं, मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। ओम ओम ओंकाराय नमः, ओम 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 ओंकाराय नमः। राम कृष्ण श्री हरिहर शरणम राधा, राम कृष्ण श्री हरिहर राधा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम 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 ओंकाराय नमः। राम कृष्ण श्री हरिहर राधा। नाच तद्दः कृतनः गृहो युद्धः जयं यदि रावो जययु यनो हत्वा जिजिज्वस्वस्तः विस्तः परमुखे धृतराष्ट्रः अतद्चाना विद्याना कत्रतः गर्यः यतः वा जयं यदि वा या जयेन वक्त्वा नाजिजिविषहते धृतराष्ट्रः प्रमुखे अवस्थितः। हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है। अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। नाच दद्दः क्रंतः गर्यः। मैं युद्ध करूं अथवा ना करूं, इन दोनों बातों का निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूं। कारण कि आपकी दृष्टि में तो युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, पर मेरी दृष्टि में गुरुजनों को मारना पाप होने के कारण युद्ध न करना ही श्रेष्ठ है। इन दोनों पक्षों को सामने रखने पर मेरे लिए कौन सा पक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है, यह मैं नहीं जान पा रहा हूं। इस प्रकार उपयुक्त पदों में अर्जुन के भीतर भगवान का पक्ष और अपना पक्ष दोनों समकक्ष हो गए। युद्ध जयम यदि वा नो जयु। अगर आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध भी किया जाए तो हम उनको जीतेंगे अथवा वे दुर्योधना आदि हमारे को जीतेंगे, इसका भी हमें पता नहीं है। यहां अर्जुन अपने बल पर अविश्वास नहीं है, प्रत्युत भविष्य पर अविश्वास है, क्योंकि भविष्य में क्या होना हार है इसका किसी को क्या पता। यनो हत्वाना जिजिविष्यः। हम तो कुटुंबियों को मारकर जीने के भी इच्छा नहीं रखते। भोग भोगने की, राज्य प्राप्त करने के, हुक्म चलाने की बात तो बहुत दूर रही। कारण कि अगर हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे तो हम जीकर क्या करेंगे। अपने हाथों से कुटुंब को नष्ट करने में बैठे बैठे चिंता शोक ही तो करेंगे। चिंता शोक करने और वियोग दुख भोगने के लिए हम जीना नहीं चाहते, हम जीना नहीं चाहते। तेजस्वस्तः प्रमुख धृतराष्ट्रः। हम जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। धृतराष्ट्र के सभी संबंधी हमारे कुटुंबी ही तो हैं। कुटुंबियों को मारकर हमारे जीने को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। अपने कर्तव्य का निर्णय करने में अपने असमर्थ पाकर अब अर्जुन व्याकुलता पूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हैं। कर्पणा दोष पहातस्त स्वभाव प्रक्षम तवम धर्मश्रमस्येतः ये तथ्यायश्वनिष्ठ बहुतन में शिष्यन्तः सभी मम तवम प्रवंश। कपड़े दोष पहस्त स्वभाव, कायरता रूप दोष से त्रिकृत स्वभाव वाला और ब्रह्म शुण में चेता तवम प्रचमेतः निश्चितम श्रेय स्वात्ततः में ब्रह्म में च शिष्य तवम प्रप्लंतः मम संधि।
कायरता रूप से दोष को त्रिकश स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आप से पूछता हूं कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण के शिष्य हो गए हैं। जय जय श्री राम। कृपया दोषोपहस्यो भाव पश्चितम धर्मस्य सूढ़ता। यद्यपि अर्जुन अपने मन में युद्ध से सर्वदा निमित्त होने को श्रेष्ठ नहीं मानते थे, तथापि पाप से बचने के लिए उनको युद्ध में उपराम होने की सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं दिखता था। इसलिए वे युद्ध से उपराम होना चाहते थे और उपराम होने को गुण ही मानते थे, कायरता रूप दोष नहीं। परंतु भगवान ने अर्जुन की इस उपरति को कायरता और हृदय की तुच्छ दुर्बलता कहा, तो भगवान के उन निसंदिग्ध वचनों से अर्जुन ऐसा विचार हुआ कि युद्ध से निमित्त होना मेरे लिए उचित नहीं है। यह तो एक तरह की कायरता ही है जो मेरे स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि मेरे छात्र स्वभाव में दीनता और पलायन पीठ दिखाना ये दोनों ही नहीं है। इस तरह भगवान के द्वारा कथित कायरता रूप दोष को अपने में स्वीकार करते हुए अर्जुन भगवान से कहते हैं कि एक तो कायरता रूप दोष के कारण मेरा छात्र स्वभाव एक तरह से दब गया है, और दूसरी बात मैं अपनी बुद्धि से धर्म के विषय में कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। मेरी बुद्धि में ऐसी मूर्ता छा गई है कि धर्म के विषय में मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही है। तीसरे श्लोक में तो भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा दे दी थी कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता को, कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इससे अर्जुन धर्म कर्तव्य के विषय में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। फिर भी संदेह रहने का कारण यह है कि एक तरफ तो युद्ध में कुटुंब का नाश करना, पूज्यन को मारना धर्म पाप दिखता है, और दूसरी तरफ युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म दिखता है। इस प्रकार कुटुंबियों को देखते हुए युद्ध नहीं करना चाहिए और छात्र धर्म को दृष्टि से युद्ध करना चाहिए। इन दोनों बातों को लेकर अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। उनकी बुद्धि धर्म का निर्णय करने में कुंठित हो गई। ऐसा होने पर अभी इस समय मेरे लिए कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, इस निर्णय कराने के लिए वे भगवान से पूछते हैं। में इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि तू जो कायरता के कारण युद्ध से निमित्त हो रहा है, तेरा यह आचरण अनार्य जुष्ट है, अर्थात श्रेष्ठ पुरुष ऐसा आचरण नहीं करते। वे तो जिससे अपना कल्याण हो वही आचरण करते हैं। यह बात सुनकर अर्जुन के मन में आया कि मुझे भी वही करना चाहिए जो श्रेष्ठ पुरुष किया करते हैं। इस प्रकार अर्जुन के मन में कल्याण की इच्छा जागृत हो गई। अर्जुन के मन में कल्याण की इच्छा जागृत हो गई और उसी को लेकर वे भगवान से अपने कल्याण की बात पूछते हैं कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो जाए, ऐसी बात मेरे से कहिए। अर्जुन के हृदय में हलचल विषाद होने के और अब यहाँ अपने कल्याण की बात पूछने से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य जिस स्थिति में स्थित है उसी स्थिति में वह संतोष करता रहता है, तो उसके भीतर अपने असली उद्देश्य की जागृति नहीं होती। वास्तविक उद्देश्य कल्याण की जागृति तभी होती है जब मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हो जाए, उस स्थिति में रहना सके। शिष्य हसम अपने कल्याण की बात पूछने पर अर्जुन के मन में यह भाव पैदा हुआ कि कल्याण की बात तो गुस्से पूछी जाती है, गुरु से पूछी जाती है। कल्याण की बात तो गुरु से पूछी जाती है, सारथी से नहीं पूछी जाती। इस बात की लेकर अर्जुन के मन में जो रथीपन का भाव था, जिसके कारण
वे भगवान को यह आज्ञा दे रहे थे कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। वह भाव मिट जाता है और अपने कल्याण की बात पूछने के लिए अर्जुन भगवान के शिष्य हो जाते हैं, प्रभु के शिष्य हो जाते हैं, श्री कृष्ण के शिष्य हो जाते हैं और कहते हैं कि महाराज, मैं आपका शिष्य हूं, शिक्षा लेने का पात्र हूं, आप मेरे कल्याण की बात कहिए माधव। संधि मातवम प्रपणम, गुरु तो उपदेश दे देंगे, जिस मार्ग पर ज्ञान नहीं है उसका ज्ञान करा देंगे, पूरा प्रकाश दे देंगे, पूरी बात बता देंगे, पर मार्ग पर तो स्वयं शिष्य को ही चलना पड़ेगा, अपना कल्याण तो शिष्य को ही करना पड़ेगा। मैं तो ऐसा नहीं चाहता कि भगवान उपदेश दे और मैं उसका अनुष्ठान करूं, क्योंकि उससे मेरा काम नहीं चलेगा। अंत अपने कल्याण की जिम्मेवारी मैं अपने पर क्यों रखूं, गुरु पर ही क्यों ना छोड़ दूं। जैसे केवल मां के दूध पर ही निर्भर रहने वाला बालक बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी दूर करने के लिए औषधि स्वयं मां को खानी पड़ती है, बालक को नहीं। इसी तरह मैं भी सर्वथा गुरु के ही शरण हो जाऊं, गुरु पर ही निर्भर हो जाऊं, तो मेरे कल्याण का पूरा दायित्व गुरु पर ही आ जाएगा, स्वयं गुरु को ही मेरा कल्याण करना पड़ेगा। उस भाव से अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके शरण में हूं, मेरे को शिक्षा दीजिए। हे नाथ, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूं, मेरे को शिक्षा दीजिए, मेरे को शिक्षा दीजिए प्रभु। हे मालिक, मुझे शिक्षा दीजिए। यहां अर्जुन तमाम प्रसन्न प्रदोष से भगवान शरण होने पे बात कहते हैं, पर वास्तव में सर्वथा शरण हुए नहीं। अगर वे सर्वथा शरण हो जाते तो फिर उनके द्वारा संधि माम, मेरे को शिक्षा दीजिए, मेरे को शिक्षा दीजिए, यह कहना नहीं बनता, क्योंकि सर्वथा शरण होने पर शिष्य का अपना कोई कर्तव्य रहता ही नहीं। दूसरी बात आगे 9वें श्लोक में अर्जुन कहेंगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ना यो तत्सह, अर्जुन की यह बात भी शरणागति के विरुद्ध पड़ती है, कारण कि शरणागत होने के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा या नहीं करूंगा, यह क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा, यह बात रहती ही नहीं, यह बात रहती ही नहीं, यह बात रहती ही नहीं। उसको यह पता ही नहीं रहता कि शरण क्या कराएंगे और क्या नहीं कराएंगे। इसका तो यही एक भाव रहता है कि अब शरण जो कराएंगे, अब शरण जो कराएंगे वही करूंगा। अर्जुन इस कमी को दूर करने के लिए ही आगे चलकर भगवान को ममेकम शरणम वज्रः, ममेकम शरणम वज्रः, ममेकम शरणम वज्रः, एक मेरी शरण आ जा, एक मेरी शरण, ऐसा कहना पड़ा। प्रभु कह रहे हैं अर्जुन से, एक मेरी शरण आ जा। अर्जुन भी कष्ट वचनासा, आपकी आज्ञा का पालन करूं, ऐसा कहकर पूर्ण शरणागति को स्वीकार किया। इस श्लोक में अर्जुन 4 बातें कही। कर्प्रादोष्य धर्मसूड भैचिता यशच्च स्वनिश्चित बहितमे शिष्यहम सधीमातम प्रसन्न। इससे पहली बात अर्जुन धर्म के विषय में पूछते हैं, दूसरी बात अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, तीसरी बात शिष्य बन जाते हैं और चौथी बात शरणागत हो जाते हैं। अब इन चारों बातों पर विचार किया जाए तो पहली बात में मनुष्य जिससे पूछता है वह कहने में अथवा ना कहने में स्वतंत्र होता है। दूसरी में जिससे प्रार्थना करता है उसके लिए कहना कर्तव्य हो जाता है। तीसरी जिनका शिष्य बन जाता है उन गुरु पर शिष्य को कल्याण का मार्ग बताने का विशेष दायित्व आ जाता है। चौथी में जिसके शरणागत हो जाता है उस शरणागत का उद्धार करना ही पड़ता है, अर्थात उसके उद्धार का उद्योग स्वयं शरण को करना पड़ता है। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। हे नाथ, हे मालिक, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं, मैं आपका ही हूं प्रभु। हे वासुदेव, हे महाविष्णु, हे श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं। राम कृष्ण श्री हरि हर, राधा शरणम राम कृष्ण श्री हरिहर, राम कृष्ण श्री हरिहर। नाम जप। पूर्व श्लोक में अर्जुन भगवान के शरणागत तो हो जाते हैं, पर उनके मन में आता है कि भगवान का तो युद्ध करने का
ही भाव है, पर मैं युद्ध करना अपने लिए धर्मयुक्त नहीं मानता। उन्होंने पहले ही उचिष्ट कहकर युद्ध के लिए आज्ञा दी, ऐसे ही वे अब भी युद्ध करने की आज्ञा दे देंगे। दूसरी बात, शायद मैं अपने हृदय के भाव को भगवान के सामने पूरी तरह नहीं रख पाया हूं। इन बातों को लेकर अर्जुन आगे के श्लोक में युद्ध न करने के पक्ष में अपने हृदय अवस्था को स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। जय जय श्री राम, सीताराम सीताराम। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। मैं आपकी शरण में हूं नाथ, मैं आपका ही हूं। वसुदेव सुतम देवम कांस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम जगद्गुरुम जगद्गुरुम। आप सभी के हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, नमो नमः नमो नमः। जय जय श्री राम। ओम 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 ओंकाराय नमः। राम कृष्ण श्री हरिहर राधे।